Welcome back to my channel. In this video I will tell you about advertisement. Advertisement comes in writing section for 4 marks. I will make another video of advertisement in which I will tell you about the format of advertisement. In this video I will tell you about meaning of advertisement, kinds of advertisement and types of classified advertisement. So let's get started. An advertisement is a kind of public notice asking for or offering services or buying and selling property, goods, etc. for providing information about missing persons, pets, etc. एडवर्टाइजमेंट एक तरीके का पब्लिक नोटिस होता है जो कि हम किसी सर्विस के लिए करते हैं, ऑफरिंग किसी सर्विस को ऑफरिंग करने के लिए करते हैं, कोई सामान या प्रॉपर्टी को बाय या सेल करने के लिए करते हैं, किसी सामान को बेचने या ख़रीदने के लिए करते हैं, या किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए करते हैं, या किसी पर्सन या पेट्स के मिस हो जाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं. There are two kinds of advertisement, classified advertisement and commercial advertisement. Classified, अगर आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में कि एडवर्टाइजमेंट कितने तरीके के होते हैं, देन यू हैव टू आंसर 2 टाइप्स. 2 तरीके के होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट. क्लासिफाइड वो होते हैं जिनको आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, उनको हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं. कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, लाइक आप टीवी में देखते हो, जो एड्स देखते हो किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी लॉस्ट एंड फाउंड का आप देखते हो, किसी पर्सन के मिस हो जाने का जो एडवर्टाइजमेंट आप टीवी में देखते हो वो कमर्शियल होता है. और जो आप देखते हो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में एडवर्टाइजमेंट वो क्लासिफाइड होती हैं. सो अगर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आता है देन यू हैव टू आंसर मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट. अगर आपको कमर्शियल आता है तो आप उसमें टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं या वॉल पेंटिंग पे जो होते हैं, वॉल पे पेंट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को या जो भी मैसेज उनको देना होता है, वो हमारा कमर्शियल में आता है. कोई भी कंपनी किसी भी पोस्ट के लिए, खाली पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देती है तो वो हमारा सिचुएशन वेकेंट होता है. और जब भी हमें किसी कंपनी में कोई खाली पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हम जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो सिचुएशन वांटेड का होता है. सेकेंड इज़ लॉस्ट एंड फाउंड. जब हमारी कोई चीज़ खो गई है तो हम लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उसको फाउंड का एडवर्टाइजमेंट देते हैं. सेल एंड परचेज. अपनी कोई चीज़ आपको बेचनी है सो आप सेल का एडवर्टाइजमेंट देंगे, और कोई चीज़ आपको ख़रीदनी है तो आप परचेज का एडवर्टाइजमेंट देंगे. अकोमोडेशन वांटेड. अकोमोडेशन वांटेड में क्या होता है कि जैसे हमें किसी किराए पे, हम सपोज दैट हम एक टेनेंट हैं और हमें किसी कमरा किराए पे लेना है तो हम उसमें अकोमोडेशन वांटेड का एडवर्टाइजमेंट देंगे. एजुकेशनल में आपके सारे एजुकेशन से जुड़े हुए आ जाते हैं, लाइक हमें अपनी ट्यूशन क्लासेस का या अपनी किसी भी कोचिंग सेंटर का अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो वो एजुकेशनल में आएगा. मैट्रिमोनियल में मीन्स कि आपको शादी करनी है या किसी को शादी करनी है तो वो जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं अपना, सो वो मैट्रिमोनियल में आएगा. टू लेट में क्या होता है कि अगर आपको अपना मकान किराए पे देना है या अपना ऑफिस किराए पे देना है तो वो टू लेट का एडवर्टाइजमेंट आप लिखोगे. ट्यूशन्स में आपको ट्यूशन लेना है या ट्यूशन देना है तो आप उसको ट्यूशन्स में एडवर्टाइजमेंट दोगे. तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो ये आपको लिखना पड़ता है, तो इसलिए आपको ये सारे लर्न होने चाहिए कि आप जो एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो उसमें कौन सा टाइटल सुटेबल होता है. नेक्स्ट इज पैकर्स एंड मूवर्स. पैकर्स एंड मूवर्स में क्या होता है कि अगर आप अपना घर खाली करते हो या अपना ऑफिस खाली करके दूसरी जगह पे जाते हो तो ये पैकर्स और मूवर्स का आप एडवर्टाइजमेंट दोगे ताकि वो लोग आपकी हेल्प करें एक जगह से दूसरी जगह पे आपका सामान पैक करने में और मूव करने में. नेक्स्ट एंड लास्ट इज ट्रैवलर्स एंड टूर्स. ट्रैवलर्स एंड टूर्स में क्या होता है, अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है तो आप एडवर्टाइजमेंट जो दे रहे हो, या कोई कंपनी है जो ये ट्रैवलिंग का वर्क करती है उसका जो पैकेज निकल के आता है, आपने बहुत सारे पैम्फलेट्स देखे होंगे जिसमें टूर पैकेजेस होते हैं, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो ट्रैवल्स एंड टूर्स में होता है. आई होप आपको ये सारे काइंड से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जब आप लिखते हो एडवर्टाइजमेंट तो आपको जो ऊपर एक टाइटल लिखना होता है वो इसी में से आता है. सो आपको जब तक ये पता नहीं होगा तो आप एडवर्टाइजमेंट का सब्जेक्ट आप नहीं लिख पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो हाफ एंड मार्क्स का टाइटल ही टाइटल होता है. अगर आप टाइटल सही से लिख दोगे तो हाफ मार्क्स आपके ज़रूर मिलेंगे.